राजस्थान के नतीजे आ चुके हैं। इन नतीजों में गहलोत सरकार डिफीट खा गई है। जिस सरकार का जिक्र करते करते अशोक गहलोत थक गए, उन योजनाओं का जिक्र करते करते अशोक गहलोत थक गए जिन योजनाओं के दम पर वो जीतने का दावा कर रहे थे। कौन कौन से वो अहम मुद्दे रहे या कौन कौन से वो बिंदु रहे जो गहलोत सरकार पर भारी पड़े हैं, आज कुछ पॉइंट्स हम जिक्र करने जा रहे हैं। अगर आप उनसे सहमत हैं या उन बिंदुओं के बारे में आपकी कोई राय है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। सबसे पहले तो हम गुटबाजी का जिक्र करेंगे। क्या गुटबाजी हावी पड़ गई अशोक गहलोत के ऊपर? जो तनातनी या फिर जो खींचतान सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में रही, क्या वो सरकार गिरने का कारण बनी? माफ़ कीजिएगा, क्या वो कांग्रेस के हारने का कारण बनी? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। गुटबाजी को लेकर लगातार सवाल उठे थे और आपने देखा होगा कि जब नतीजे आ गए, मीडिया से बातचीत कर रहे थे अशोक गहलोत, तो सचिन पायलट और गहलोत की गुटबाजी को लेकर सवाल भी मीडिया ने किया, लेकिन अशोक गहलोत उन सवालों का जवाब दिए बिना ही वहाँ से चले गए। बाकी सारी चीज़ों को उन्होंने बताया, लेकिन जब मीडिया ने उनसे गुटबाजी को लेकर सवाल पूछा तो अशोक गहलोत इस पर चुप्पी साध गए और उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया, वहाँ से वो चले जाते हैं। इसके साथ ही एक और मुद्दा काफ़ी ज़्यादा अहम रहा, मोदी की गारंटी और कांग्रेस की गारंटी। क्या ये वर्सेस हो गया? क्या मोदी की गारंटी कांग्रेस की गारंटियों पर भारी पड़ गई? जो बात नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि मोदी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी, क्या ये एक अहम मुद्दा चुनाव में बीजेपी के लिए सही साबित हुआ, सकारात्मक साबित हुआ? इसके साथ ही कन्हैया लाल हत्याकांड का मुद्दा भी लगातार सुर्खियों में बना रहा पूरे चुनाव के दौरान। कन्हैया लाल के बेटों ने भी जब चुनाव में मतदान किया था तब उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था कि वो ऐसी सरकार चुनने जा रहे हैं जो कि उनके पिता को इंसाफ दिलाएगी। तो क्या अब बीजेपी से वो उम्मीद करें? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है, लुभावनी योजनाओं पर क्या पेपर लीक का मसला भारी पड़ गया? लुभावनी योजनाओं का जिक्र तो खूब किया अशोक गहलोत ने, आखिर तक खूब उन्होंने ऐसी ऐसी योजनाएं लॉन्च की जिससे जनता को फ़ायदा हो, लेकिन क्या जनता ये समझ रही थी कि आखिरकार आप लास्ट में आके इन सब योजनाओं का जिक्र कर रहे हैं या फिर इनको लॉन्च कर रहे हैं, इनका क्या मतलब है? और पेपर लीक का मुद्दा क्या युवाओं की नाराज़गी का कारण, ये एक बड़ा कारण रहा कांग्रेस पार्टी की हार का? ये अपने आप में एक प्रमुख बिंदु है। इसके साथ ही अगर हम बागियों की बात करें तो बागियों ने क्या डेंट किया है कांग्रेस पार्टी के ऊपर, उनके प्रत्याशियों को के ऊपर, उनकी रणनीति के ऊपर? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ये 4-5 बिंदु हैं, इन पर आपकी राय क्या है? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी।